Hello, namaskar friends. Manoj Rohit Singh. You are watching my official YouTube channel Battle for SSC 4 Battle Preparation. In this video, we will discuss about some current affair के questions जो कि बेहद इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो सीधे आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। तो डियर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आईएएस अधिकारी हैं सिद्धार्थ सिंह लोकजाम, ठीक है। उनको राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का महानिदेशक बनाया गया है। नाडा बोलते हैं इसको, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। फुल फॉर्म भी आ सकता है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? तो यह आपका यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है। नाडा का मुख्यालय कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 24 नवंबर 2005 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो याद रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है अभी जो चेंजेस हुए हैं, सिद्धार्थ सिंह लोकजाम, ठीक है, लोकजाम ये बने हैं नाडा के महानिदेशक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए नामित किया गया है। पॉइंट नोट करना, 13 अप्रैल 2021 से पदभार ग्रहण करेंगे। यह वर्तमान CEC सुनील अरोड़ा का स्थान लेंगे, ठीक है, जो 12 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। 2 चुनाव आयुक्त, एक है राजीव, एक है सुनील चंद्र, ठीक है। ये थोड़ा सा एरर है। चुनाव आयोग का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका मुख्यालय बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया न्यू दिल्ली में। और चुनाव आयोग के पहले कार्यकारी जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो शिव कुमार को थे। तो ये वाला क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि शिव कुमार या चुनाव आयुक्त के पहले कार्यकारी किसे बनाया गया था? तो शिव कुमार है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एस रमना को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का अध्यक्ष बनाया गया है। सिडबी का अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। 1991 बैच के भारतीय लेखक परीक्षक और लेखक सेवा अधिकारी रमन वर्तमान में भारत के पहले सूचना उपयोगिता नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के CEO है। तो अब उनको जो नया पदभार दिया जा रहा है वो सिडबी का नए अध्यक्ष और प्रबंधक बनाए गए हैं। एस रमना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सिस बैंक और जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और एक्सिस बैंक, इनका क्या हुआ है? मर्ज कर दिया गया है। एक्सिस बैंक ने सूचित किया है कि कंपनी ने एक्सिस एंटीज द्वारा सामूहिक रूप से 12.99% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा करने के बाद वह मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का सह प्रवर्तक बन गया है। एक्सिस बैंक और उनकी 2 सहायक कंपनियां एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड सामूहिक रूप से सौदे की समाप्ति के बाद मैक्स लाइफ में 12.99% का हिस्सेदारी की मतलब मालिकाना हक उनको मिल चुका है, ठीक है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के CEO कौन है? तो याद कर लीजिए डियर, प्रशांत त्रिपाठी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना कब किया गया था? यह किया गया था 2000 में। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। और एक्सिस बैंक के CEO है कौन है? अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का स्थापना हुआ था बॉम्बे में और एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में किया गया था। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्विट्जरलैंड इच्छा मृत्यु गैर कानूनी है, हालांकि खुद से जहर वाली सुई लेकर आत्महत्या करने की इजाजत है। अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि स्पेन ने
स्पेन ने इसको क्या कर दिया है, वैध कर दिया है इच्छा मृत्यु को। लेकिन इच्छा मृत्यु वही मतलब आत्महत्या या इच्छा मृत्यु खुद से मृत्यु वही ग्रहण कर सकता है, या तो वो किसी बीमारी से ग्रस्त हो, ठीक है, तो उसी के लिए बनाया गया, उनकी संसद ने यह पास किया है, ठीक है। और बेल्जियम ने भी 2002 में इच्छा मृत्यु वैधानिक हो चुका है, तो बेल्जियम सरकार ने भी ये कदम उठाया है। और अभी यहाँ पे गैर कानूनी, तो ये तो इन्होंने वैध कर दिया है स्पेन ने, ठीक है। तो स्पेन ने अभी चर्चा में इसी वजह से बना हुआ है ये। 30 मार्च 2021 को प्रतिष्ठित मराठी लेखक हैं डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को वर्ष 2020 के 23वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है, ठीक है। उन्हें यह सम्मान उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया जा रहा है, और इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 2018 में हुआ था। पॉइंट नोट करना, इस अवार्ड्स में 15 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है, और इस पुरस्कार के प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान मिला है डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये वही न्यूज है, डिटेल में पढ़ते हैं। स्पेन की संसद में हाल ही में इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने के लिए संबंधित कानून को मान्यता दे दी गई है। पहले नहीं था, लेकिन अभी स्पेन में भी इसको मान्यता मिल गया है, और चंद देशों में शामिल हो गया है जहां इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता मिल चुकी है, ठीक है। तो स्पेन पहले नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेन पहले नहीं था, लेकिन अभी उन्होंने इसको पास कर दिया है। इस कानून के तहत गंभीर रूप से बीमारी या गंभीर रूप से घायल लाइलाज व्यक्ति को अपना जीवन खत्म करने का अधिकार दिया गया है। स्विट्जरलैंड भी एक नाम याद रखिए, स्विट्जरलैंड में खुद से जहरीली सुई लेकर खुदकुशी करने की इजाज़त है, लेकिन इच्छा मृत्यु को कानूनी मंजूरी नहीं है। नीदरलैंड में डॉक्टरों द्वारा सक्रिय इच्छा मृत्यु और मरीज की मर्जी में दी जाने वाली मौत कोई दंड नहीं है। यूरोप के देश बेल्जियम में दिसंबर 2002 में इच्छा मृत्यु कानूनी वैधता दर्ज किया जा चुका है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यूरोप के बड़े बड़े देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जैसे यूरोपीय देशों सहित दुनिया के ज़्यादातर देशों में इच्छा मृत्यु गैर कानूनी अभी भी है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं, ठीक है। तो टू द पॉइंट बिल्कुल क्वेश्चंस पढ़ना है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर, सब्सक्राइब, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता है बेल आइकन प्रेस करने से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।